नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8वीं संयुक्त संस्कृत का एकादशः पाठः अश्वस्य स्वामी निष्ठा यानी कि घोड़े की स्वामी निष्ठा, स्वामी के प्रति उसकी निष्ठा, यह हम पाठ पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस कथा में आपको महाराणा प्रताप, आप जानते हो ना, जो मेवाड़ के राजा थे, उनकी और उनके साथी यानी कि उनके घोड़े की, चेतक की यहाँ पर कहानी आपको बताई गई हुई है। इस कथा में जानवर और मनुष्य, इन दोनों का प्रेम का एक यहाँ पर प्रसंग बताया हुआ है। तो हम कथा को प्रारंभ करेंगे। मध्याह्न समय, दोपहर का समय था। सर्वत्र नीरवता, सभी ओर शांतता थी। नीरवता, जहाँ पर एक भी मनुष्य नहीं है, ऐसी जगह। मार्गः अपि निर्मनुष्यः, निर्मनुष्यः, जहाँ पर एक भी मनुष्य नहीं है, ऐसा रास्ता। तदा एव कोऽपि अश्वः मार्गे धावति, तब कोई एक अश्व उस रास्ते से दौड़ रहा था, भाग रहा था। तस्य एकः पादः व्रणितः, तस्य यानी कि उस घोड़े का एक पैर व्रणितः यानी कि जख्मी था। सह कष्टेन वेदनां सहते, वह बहुत ही कष्ट से वो वेदना सहन कर रहा था। तथापि त्रिभिः पादैः यथा कथमपि सह धावति, इतना कष्ट सहन करते हुए भी उसने वो 3 पैरों से जैसे तैसे भाग रहा था। तस्य पृष्ठे उपविष्टः अस्ति तस्य स्वामी, उसके पीठ पर बैठे हुए था उनके स्वामी। तस्य स्वामी शस्त्र प्रहारैः व्रणितः, उसके जो स्वामी थे वह शस्त्रों के प्रहार से जख्मी हो गए थे। अविरतं धावनेन अश्वः अतीव श्रान्तः जायते, अविरतं, लगातार दौड़ने से अश्व यानी कि घोड़ा अतीव श्रान्तः, बहुत ही वह थक गया था। सः वेगेन धावितुम् असमर्थः भवति, वह जोर से दौड़ने के लिए असमर्थ हो गया था। अतः मंदम धावितुं प्रारभते, इसलिए उसने अब मंदम यानी कि धीरे धीरे दौड़ना प्रारभते, शुरुआत की, दौड़ने को शुरुआत की। परम नैव वीरमति सह, लेकिन उसने कहीं पे भी विराम नहीं लिया, कहीं पे भी वह रुका नहीं। अधुना ग्रामः अपि समीपे एव, अब तो ग्राम भी, ग्रामः यानी कि क्या, गाँव नज़दीक है, समीपे यानी कि नज़दीक है। तत्र स्वामिनीं नयामि संरक्षामि च, वहाँ पर स्वामी को मैं लेकर जाता हूँ और उनका संरक्षण मुझे करना है। ऐसे जो अश्व था वह यह वाक्य कह रहा है। परम मार्गे विस्तीर्णः जलप्रवाह, परंतु मार्ग पर तो, रास्ते पर तो बहुत ही विस्तीर्ण ऐसा जल का प्रवाह है। अधुना किं करणीयम्, अब मैं क्या करूँ। इति चिंतयति अश्वः, ऐसा जो अश्व है सोचने लग गया। क्षीणः, थका हुआ, व्रणितः, जख्मी हुआ च अश्वः तम उल्लंघयितुम् असमर्थः, उस नदी को, मतलब वो जल प्रवाह को पार करने में असमर्थ था। किंतु समयः अल्पः, लेकिन समय तो बहुत ही कम है। कथमपि प्राणान् अविगण्य सह जल प्रवाहम् उल्लंघयति, कैसे तो भी उसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर वहाँ वो जल प्रवाह को उल्लंघयति यानी कि पार किया। अपर तीरम, अपर यानी कि दूसरे, तीरम यानी कि किनारे पे पहुँचते ही, गत्वा जाते ही, भूमौ पतितः, वह अश्वः यानी कि घोड़ा ज़मीन पर गिर गया। तेन आघातेन स्वामी अपि भूमौ निपतति, उसके आघात से स्वामी यानी कि उसके जो स्वामी थे वह भी ज़मीन पर गिर पड़े। किंचित कालांतरम, कि थोड़े ही समय बाद स्वामी संज्ञां लभते, स्वामी को
होश आता है, संज्ञाम यानी कि होश आता है। सह अश्वस्य समीपे आगच्छति, वह उनके घोड़े के पास आता है, अश्व के पास आता है। स्नेहेन अश्वस्य शरीरम स्पृशति, अति बहुत ही प्यार से उसके अश्व के शरीर पे हाथ घुमाता है। भूमौ पतितः अश्वः अपि स्वामिनं पश्यति, भूमि पर गिरा हुआ जख्मी अश्व भी अपने स्वामी को देख रहा था। समाधानेन प्राणान् त्यजति च, और उस देखते ही देखते एक समाधान कारक उसने अपने प्राणों की वहाँ पे आहुति दे दी। अब यह जो हमें कथा बताई है, तो इस कथा में यह राजा कौन है? जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कः एषः नृपः, कौन है यह राजा? ज्ञायते वा, क्या आप जानते हो? सः एव महाराणा प्रतापः, यह राजा महाराणा प्रताप है। राजस्थान राज्यस्य मेवाड़ प्रदेशस्य नृपश्रेष्ठः, राजस्थान राज्य के मेवाड़ प्रदेश के यह राजा थे। कः एषः स्वामी भक्तः अश्वः, तो इनका स्वामी भक्त ऐसा अश्व कौन था? तो एषः चेतकः नाम अश्वः, चेतक नाम का यह एक घोड़ा था, अश्व था। अश्वेषु आदर्शभूतः सः, सभी अश्व को आदर्शभूत ऐसा यह अश्व था। तस्य स्मृत्यर्थं निर्मितं समाधिस्थलं मेवाड़ प्रांते विराजते, मेवाड़ प्रांत में अभी भी चेतक अश्व की समाधि वहाँ पर है। धन्यः स्वामी राणा प्रतापः, धन्य च स्वामी भक्तः अश्वः चेतकः, धन्य ऐसे स्वामी महाराणा प्रताप और धन्य ऐसा स्वामी भक्त अश्व चेतकः। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कथा में आपको प्राणी और मनुष्य के बीच में का जो एक संबंध है, एक प्यारा सा, उस बात वह आपको यहाँ पर बताया गया हुआ है। तो यह जो कथा है, यह कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयेन प्रकाशितायाः संस्कृतबालसाहित्यमालायाः आधारेण इयं कथा है। यह जो कथा है कविकुलगुरु कालिदास के संस्कृत विश्वविद्यालय में जो प्रकाशित संस्कृत बाल साहित्यमाला है, उसी के आधार पर यह कथा यहाँ पर ली हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह कथा अच्छे से रीड करनी है, अच्छे से बाँचनी है आपको, और इसका अर्थ भी आपको समझ कर लेना है। धन्यवाद।